सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। क्लास 8 हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अभी जो पहला अपना चैप्टर है परमेय संख्या, उसके बारे में। तो परमेय संख्या का पेज नंबर 5 में, इससे जो पुराना वीडियो था हम लोगों ने उसमें समृद्ध के बारे में चर्चा किया है। समृद्ध यानी वही 4 ऑपरेशन, जोड़, घटाव, गुना और भाग। बस उसी बात को हम थोड़ा अभी और आगे लेके चलेंगे। आपकी किताब में जो बारीकी दिया हुआ है उस बारीकी से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग ये जो देख रहे हैं आप 1.2.2 उसको पढ़ेंगे, है ना। 1.2.2 पेज नंबर 5, जिसको कह रहा है, देखिए, क्रम विनिमयता, है ना। क्रम विनिमयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। फिर समझिएगा, क्रम ये क्या है। देखिए, परिभाषा हम लोग देखेंगे ही, जैसे कि हम लोग अभी तक देखते चले आ रहे थे। पहले हम लोग इस विषय पिछला वीडियो में हमने देखा है कि समृद्ध करना यानी जोड़, घटाव और गुना और भाग करना, इतना करना था, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है। जैसे कि अभी हम लोग समृद्ध कर रहे थे ना, समृद्ध। तो समृद्ध कर रहे थे तो 4 चीज कर रहे थे। क्या क्या? हम लोग योग कर रहे थे, उसके बाद व्यवकलन किए ना, उसके बाद हम लोग गुणन किए और फिर हम लोग क्या किए, भाग किए। 4 चीज की है समृद्ध में, इसमें भी 4 चीज करना है। लेकिन एक वर्ड है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता देख रहे हैं, क्रम विनिमयता, क्रम को बदल देना है, बस इतना ही करना है। जैसे कि अगर हम लोग देखो 4 + 5 कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। देखिए 4 + 5 कितना आ गया, 9 आ गया। तो वहीं पर ये कहता है ये नियम कि अगर आप इसी बात को क्या करिए, उल्टा, आप अगर 4 + 5 के तो 9 आया, तो इसी बात को आप 5 + 4 करके हमको दिखाइए, क्या 9 आ रहा है। यही अगर ऐसा हो गया, यानी ऑर्डर को चेंज किए, रिजल्ट वही दिया सेम, तो इसी बात को बोलते हैं क्रम विनिमयता। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। कह रहा है गणित में क्रम विनिमयता किसी संक्रिया, तो किसी संक्रिया का मतलब वही है ऑपरेशन, यानी योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। क्या वह गुण है जिसमें चीजों का क्रम बदलने पर, देखते हैं, क्रम बदलने पर अंतिम परिणाम नहीं बदलता है, संक्रियता कहलाता है ना। यानी क्रम विनिमयता कहता है कि किसी दो नंबर को अगर आप 4 5 को जोड़िए, या 4 5 को घटाइए, या 4 5 को गुना करिए, या 4 5 को भाग करिए। अगर 4 5 को करते हैं वही अगर उल्टा कर दिए, 5 4 को भी यही करिए और रिजल्ट वही रहा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं हुआ, तो इसी नियम को क्रम विनिमयता कहते हैं। इतना ही समझिए, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिविटी कहते हैं। इतना ही सारा बात है। और इसी में भी हम लोग चारों ऑपरेशन पर वही काम करेंगे, बस इसमें एक बार ऑर्डर चेंज करके भी देख लेंगे हम लोग। जैसे हमने अभी देखा, यहां देख लीजिए कि 4 + 5 किए थे, कितना आया, 9 आया। अब हम लोग इसका ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यानी इसमें पहले 4 लिखे थे, फिर 5 लिखे हैं। अब हम लोग पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर देखेंगे कि 9 आ रहा है कि नहीं। दोनों में देखिए ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट एक ही आएगा, है ना, परिमाण नहीं बदलेगा। तो देखिए रिजल्ट एक आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमयता। बस यही बात है। इसमें भी वही काम करेंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में करते चले आए हैं, कोई अंतर नहीं है। आइए आपको हम 1-2 एग्जांपल से इस बात को आपको हम समझाते हैं। देखिए क्या कहता है क्रम विनिमयता, इसको मिटाते हैं, फिर से समझिए इस बात को। इसमें भी हम लोग चारों ऑपरेशन पर काम करेंगे। कौन कौन ऑपरेशन पर काम करेंगे? योग पर काम करेंगे, व्यवकलन पर काम करेंगे, गुणन पर काम करेंगे और चौथा भाग पर काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है कि मान लीजिए कि कोई 2 संख्या लिखिए, देखिए इसका रिजल्ट देख रहे हैं। अब देख लीजिए, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, एक तरह से मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें हम लोग मान लीजिए 6 7 लिए, ठीक है। 6 और 7 लिए तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो गया, ठीक है। अब इसका ना हम लोग ऑर्डर बदल देंगे। ऑर्डर क्या करेंगे, बदल देंगे। यानी इसका देखिए हम लोग क्या किए, इसको हम लोग यहां लिखेंगे, इसको हम लोग यहां लिखेंगे,
है ना। यानी यहाँ जो 7 है हम लोग यहाँ लिखे, फिर प्लस का प्लस दिए, और 6 हम लोग यहाँ लिखे, है ना, दोनों को लिखे। और रिजल्ट जो है सो जैसे का वैसे होना चाहिए, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं। यानी 13 आया ना 13, तो रिजल्ट 13 ही आना चाहिए, रिजल्ट 13 आना ही चाहिए, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसको तो हम चेंज किए, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। रिजल्ट 13 है तो यहाँ भी 13 होना चाहिए, रिजल्ट सेम होना चाहिए, ठीक है यार। तब अगर रिजल्ट सेम हो जाएगा तो इसी वजह, अगर रिजल्ट सेम हो गया तो इसी बात को हम बोलेंगे, अगर रिजल्ट सेम हो गया तो इसी बात को हम बोलेंगे क्रम विनिमेयता। रिजल्ट से नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमेयता नहीं है, यानी कम्यूटेटिव नहीं है। तो देखिए 7 को जोड़ो तो कितना आया 13, और 7 6 को जोड़ो तो कितना आया 13, देखिए है। तो हम लोग पहले बोलेंगे अगर जो ये क्रम विनिमेयता है कहीं कहीं नहीं है तो ये सारा हम लोग किसमें चेक करना, तो ये सारा हम लोग ये जैसे कि हम लोग ये देखे थे योग, चारों चीज किस किस में चेक किए थे, देख रहे हैं, ये चारों चीज हम लोगों ने चेक किया था, पहले चेक किए थे प्राकृत संख्या में, है ना। तो फिर हम लोग प्राकृत संख्या में इसका योग चेक करेंगे, व्यवकलन चेक करेंगे, गुणन चेक करेंगे, भाग चेक करेंगे, इसी तरह का। जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए योग हम लोग चेक कर लिए, योग का क्रम विनिमेयता हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग फिर प्राकृत संख्या में क्या चेक करेंगे, व्यवकलन में क्या चेक करेंगे, प्राकृत संख्या में व्यवकलन चेक करेंगे। इसी तरह जैसे कि देखिए व्यवकलन हम लोग दिखाते हैं आपको प्राकृत संख्या में, तो हम लोग इसी को एग्जाम्पल को फिर से ले लेते हैं। देखिए इसी को हम लोग फिर से ले लेते हैं। तो प्राकृत संख्या में हम लोग इसको देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि प्राकृत संख्या में अगर इसको आप हटाइएगा तो 7 में से 6 गया, देख रहे थे 7 में से 6 गया तो -1, ये प्राकृत संख्या हो ही नहीं रहा था, है ना, देख रहे थे ये प्राकृत संख्या क्या है, हो ही नहीं रहा था। इसमें हम लोग तो इसका जब प्राकृत संख्या ही नहीं होगा तो क्रम विनिमेयता होने का सवाल नहीं है, तो ये तो पहले ही फेल कर जाएगा। तो क्रम विनिमेयता मतलब यही है कि हम लोग उसको ऑर्डर को चेंज कर देंगे। यानी अगर एक लाइन हम लोग उसको फिर से देखें तो हम लोग अगला वीडियो में उसको गिना करके देखेंगे क्रम विनिमेयता का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है, क्रम विनिमेयता का मतलब कि ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर चेंज करना, है ना, और रिजल्ट वही रहना। यानी एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर हम लोग 5 × 6 प्लस 7 × 8 को अगर हम लोग किए, यहाँ देखिए कितना आएगा, 7 5 35 बटा 8, कितना आया 8 6 48, इतना आया ना। इसको हम लोग अगर उल्टा लिखेंगे, पहले 5/6 लिखे थे और फिर 7/6 लिखे हैं, अगर हम लोग इसको 7/8 गुने 5/6 लिखेंगे, है ना, और रिजल्ट ये सेम वाला रिजल्ट नीचे आ गया सेम, तो समझेंगे ये क्रम विनिमेयता नियम का पालन करता है, नहीं तो पालन नहीं करता है। ऐसे देखिए इसको गुना करिए, हो जाएगा 7 5 35 और 8 6 48, ये 48 है ना, 48। तो ये देखिए आ गया। तो ये जो है सो प्राकृत, ये जो है सो क्रम विनिमेयता नियम का पालन करता है। यानी 7/5 और 5/7 क्या है, अपना परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या गुना में देखिए, ये परमेय संख्या है और गुना में, तो हम लिखेंगे परमेय संख्या गुना में क्रम विनिमेयता नियम का पालन करता है। तो यही काम हम लोग प्राकृत संख्या में करेंगे। जो समृद्ध में हम लोग बस सारे ऑपरेशन चेक कर लिए थे, इतना ही काम किए थे, और क्रम विनिमेयता में हम लोग चारों ऑपरेशन ही चेक करेंगे, वही जोड़ घटा गुना भाग वही चेक करेंगे। लेकिन एक बार ऑर्डर को हम लोग चेंज करके भी देखेंगे, एक काम इसमें और बढ़ गया, पहले जो करते थे वही करेंगे, अब हम लोग एक बार ऑर्डर चेंज करके भी देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग देखेंगे अगला, तो उससे आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसमें पूर्ण संख्या के बारे में दिया गया है, लेकिन हम लोग पूर्ण संख्या से नहीं, जैसे कि हमने पिछला वीडियो में देखा ही था कि पहले प्राकृत संख्या को चेक किए, तो इसमें भी हम लोग पहले क्रम विनिमेयता जोड़ के आधार पर, क्रम विनिमेयता घटाव के आधार पर, क्रम विनिमेयता गुना के आधार पर और क्रम विनिमेयता भाग के आधार पर प्राकृत संख्या में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।